और दमोह से बड़ी खबर आपको बता दें तो इस वक्त ये बड़ी खबर दमोह से सामने आ रही, जहां महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी महाराज को धमकी मिली है। आत्मानंद गिरी महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी जो है वो महाराज जी को मिली है। पाकिस्तान से 3 बार धमकी के लिए की एक कॉल आई हुई थी। वक्फ बोर्ड ने अनैतिक धन के लेन देन का जिक्र किया था, जिसके बाद ये धमकी भरा कॉल जो है इनको आया। तो दमोह से खबर, जहां मंडलेश्वर आत्मानंद गिरी महाराज को धमकी मिली है। आत्मानंद गिरी महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी जो है वो इन्हें मिली है। पाकिस्तान से 3 बार धमकी की कॉल भी आई। तो आत्मानंद गिरी महाराज को धमकी भरा ये कॉल, वक्फ बोर्ड की जमीन को वापस लेने की मांग की थी, जिसके बाद उनको धमकी भरा ये कॉल आया है। तो दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी इन्हें मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान से 3 बार धमकी की कॉल आ चुकी है। वक्फ बोर्ड में अनैतिक धन के लेन देन का जिक्र इन्होंने किया, जिसके बाद धमकी भरा ये कॉल जो है इन्हें आया है। हालांकि ये कॉल जो पाकिस्तान से बताया जा रहा है, इसको लेकर के जांच कमेटी जरूर बैठनी चाहिए, उसके बाद ही तमाम चीजें सामने आ पाएगी। आत्मानंद गिरी महाराज ने थाने में इसे लेकर शिकायत भी कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आत्मानंद गिरी महाराज ने प्रवचन के दौरान इस धन का जिक्र किया था। वक्फ बोर्ड की जमीन को वापस लेने की मांग भी की थी, जिसके बाद उन्हें धमकी भरा कॉल किया गया। 3 बार कॉल धमकी भरा इन्हें आ चुका है। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां 3 कॉल इन्हें अभी तक आया है। धमकी भरे कॉल का जिक्र जो है वो महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि अब इस पर जब टीम बैठेगी जांच करने के लिए, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ मुख्य वजह रही है, किस वजह से यहाँ पर कॉल करके धमकी दी गई है, क्या महत्वपूर्ण कारण खास तौर पर इसका रहा है। आनंद गिरी महाराज महामंडलेश्वर को धमकी भरा ये कॉल आया है। वक्फ बोर्ड में अनैतिक का बात को लेकर के, अनैतिक धन को लेकर के इन्होंने अपने प्रवचन में इसका जिक्र किया था, और उसके बाद धमकी भरा कॉल जो है इन्हें मिला है। और इसको लेकर के लगातार उनके द्वारा ये जानकारी साझा की जा रही है। और इसी बीच अपनी पूरी आपबीती बताने के लिए हमारे साथ महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी महाराज जी बने हुए हैं दमोह से। आत्मानंद गिरी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। महाराज जी, ये खबर जी महाराज जी, खबर सामने आ रही है जहाँ जी धमकी भरे कॉल की ये खबर सामने आ रही है। क्या कुछ खास वजह इसके पीछे की रही है? आपके द्वारा पुलिस में शिकायत भी की गई है। इंडिया न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या ये है कि मैं अक्सर हिंदुत्व की बात करता हूं, राष्ट्र की बात करता हूं। वर्तमान में मंडला जिले के निवास कस्बे में मेरी रामकथा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी परसों उपस्थित थे। उस दौरान मैंने कथा के दौरान कहा कि भारत के अंदर जो वक्फ बोर्ड है, पूरी जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है। इस जमीन को हमें देश के गरीब असहाय लोगों को देना चाहिए। तत्काल सरकार एक्शन ले और इस जमीन को वापस ले ले। मेरे कॉल पर 92 30 68 66 0641 जो पाकिस्तान का नंबर प्रतीत हो रहा है गूगल में सर्च करने से, मुझे बराबर 3 बार धमकी दी गई कि महाराज हिंदुत्व का ये गाना बंद कर दो, वक्फ बोर्ड की चर्चा बंद कर दो, नहीं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैंने कहा मुझे किसी का भय नहीं, मैं राष्ट्र की बात करता हूं, मैं सनातन धर्म का धर्म प्रचारक हूं। जब तक शरीर में सांसें हैं तब तक मैं हिंदुत्व की बात करूंगा,
राष्ट्र की बात करूंगा और वक्फ बोर्ड के खिलाफ इसका पुरजोर में समर्थन करता हूं और मैं उस बात का विरोध करता हूं। अगर वक्फ बोर्ड के द्वारा इस तरह की कोई गतिविधि है, सबसे पहले ये देश की संपत्ति शासन की होती है, कोई बोर्ड नहीं। इसको लेकर के मुझे धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है टुकड़े टुकड़े कर दें तो जान से मार देंगे। मैंने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जिसकी कॉपी मैंने आपके चैनल को संप्रेषित किया है। बिल्कुल, और महाराज जी हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं इस पूरे मामले को पुलिस तक इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। लेकिन इस बीच ये जो आपने बात यहाँ पर बताई है वक्फ बोर्ड को लेकर के, जमीन हड़पने को लेकर के आपके द्वारा जो जिक्र किया गया अपने प्रवचन के दौरान, और इसका सीधा संबंध एक बार बांग्लादेश से भी जरूर देखा जा रहा है, उसकी स्थितियों को लेकर के देखने को मिल रहा है। और क्या कुछ मुख्य वजह रही जो आपने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया अपने प्रवचन में? 15 दिन पहले मैंने बांग्लादेश की हिंदुओं की समस्या पर भी आपके ही लाइव आकर चैनल में बात की थी जी। मैंने उसके पहले जब लव जिहाद, जब भारत में नूपुर शर्मा को धमकी दी गई, जब देश में ऐसी कोई गतिविधि होती है तो मैं बराबर हिंदुत्व की बात, राष्ट्र की बात करता हूं। और इसको लेकर के पहले भी मुझे ईसाई मिशनरियों द्वारा धमकी भरा पत्र दिया गया था, उसकी भी रिपोर्ट मैंने मंडला जिले के कोतवाली पर दर्ज कराई थी। उसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई, परंतु कल की जो संवेदनशील घटना है, मुझे सीधे सीधे कहा गया कि आप कहां हैं, हम आपका कत्ल कर देंगे, आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे अगर आप हिंदुत्व और वक्फ बोर्ड की बात करेंगे। बिल्कुल, और इसको लेकर के क्योंकि आपने पुलिस में भी इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई है, तो क्या पुलिस के द्वारा रिएक्शन, क्या पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं? हाँ, मैं पुलिस की कार्रवाई, मैं अपने एसपी दमोह को भी मैंने बताया, अपने संबंधित थाने के टीआई को बताया, जहां मेरी कथा हो रही है वहां का जिला प्रशासन भी मेरे साथ है। और मैंने इस संबंध में भारत सरकार एवं स्टेट गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, जहां मैं ज्यादा प्रवास करता हूं, तीनों गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी मैंने इस पत्र का जिक्र करके डाला है। और भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को भी मैंने पत्रों को संबोधित किया है और पत्र को प्रेषित किया है। जी, लेकिन महाराज जी आपने जमीन के साथ साथ एक और जिक्र किया कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें अनैतिक तौर पर धन का लेन देन हो रहा है, ये भी जिक्र आप करते नजर आए। 100% सत्य है। ये लोग जमीनों को कब्जा करके अपने समाज के लोगों को जमीनें देते हैं, उस पर अनैतिक का धर्मांतरण जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, लव जिहाद के प्रशिक्षण केंद्र खोले जाते हैं। वक्फ बोर्ड के अधीन जितने भी मदरसे चल रहे हैं वहां के केवल ट्रेनिंग हो रही है लव जिहाद की, देशद्रोह की, भारत के तोड़ने की षड्यंत्रकारी नीतियां, जो ये सब वक्फ बोर्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन आपको कॉल यहाँ पर पाकिस्तान से धमकी भरा आया है, भारत के मुस्लिमों के द्वारा किसी तरह की कोई नफरत या फिर किसी तरह का कोई नेगेटिव बयान आपको लेकर के? भारत के मुसलमान जितने भी भूमाफिया हैं और जितने भी लोग मदरसा बोर्ड चलाते हैं, जितने भी लोग इस तरह के षड्यंत्र करते हैं, उनका संबंध बांग्लादेश, पाकिस्तान, अन्य राज्यों से, अन्य राष्ट्रों से बराबर रहता है। हो सकता है उन्हें यहाँ पकड़ने का भय हो या सरकार की तत्परता का भय हो या भारत में हो रही बुलडोजर की कार्रवाई का डर हो, इसलिए उन्होंने हमारी लिंक वहां डाली हो, क्योंकि मेरी कथा लाइव चल रही थी, लाखों लोग देख रहे थे, तो इसलिए उन्होंने वहां से मुझे धमकी दिलाई थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बांग्लादेश का मुद्दा, आप समय समय पर इस तरह के मुद्दे उठाते नजर आते हैं, हिंदुत्व को लेकर के आप हमेशा खुल करके बोलते नजर आते हैं और इसको लेकर के हम भी कवर करते हैं आपके इस पूरे बयानों को। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान से आपके पास 3 कॉल आ चुके हैं, पुलिस के द्वारा या फिर किसी से भी आप यहाँ पर सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं, किसी तरह की कोई सुरक्षा की मांग? नहीं, मेरे पास सुरक्षा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे 2 PSO दे रखे हैं और मध्य प्रदेश सरकार भी मुझे जब मुझे आवश्यकता होती है सुरक्षा देती है। अभी भी मेरा एक प्रकरण फाइल मैंने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को दी है, उस पर भी विचार चल रहा है। मुझे वायुपथ सुरक्षा की मैंने मांग की है और उस पर शासन ने मुझे आश्वस्त किया है। इस बीच पुलिस के द्वारा किस तरह की का बयान दिया गया है महाराज इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, पुलिस ने कल तुरंत साइबर टीम को बुलाया, अपने देर रात 12 बजे तक उस पर जांच चलती रही और बराबर तत्परता से पूरा प्रशासन, मंडला जिले की पुलिस पूरा सहयोग कर रही है और इसकी गहराई तक जाने का पूरा प्रयास कर रही है और मुझे आश्वस्त कर रहे हैं। मुझे दमोह पुलिस का भी आश्वासन मिला कि महाराज जी आप निश्चिंत रहें, हम आप सबके साथ खड़े हैं। इसलिए ऐसी मेरे अंदर
शासन प्रशासन से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और मध्य प्रदेश सरकार से मैंने भी आग्रह किया है कि जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे सुरक्षा मुहैया कराई है, ऐसे मध्य प्रदेश सरकार भी सुरक्षा मुहैया करावे। बिल्कुल, तो ये पूरी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही है महाराज जी, और आप जिस तरीके से तमाम चीजें बताते भी नजर आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड के अनैतिक धन लेन देन की बात हो, जमीन की बात हो, या फिर बांग्लादेश का मुद्दा, हर एक विषय को लेकर के आप बहुत यहाँ पर मुखर होकर के बोलते नजर आते हैं, और ये जरूरी भी है जागरूकता के लिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सी ऐसे बयान भी सामने आ जाते हैं महाराज जी कभी कभी, जिससे किसी को भी हो सकता है कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो क्या इसका आप खास ख्याल रखते हैं? मेरा विषय देखें, जब तक भारत में मिशनरियां धर्मांतरण कराएंगी, जब तक भारत में वक्फ बोर्ड लव जिहाद का प्रशिक्षण देगा, जब तक वक्फ बोर्ड मदरसे चलाएगा, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। हमें परवाह नहीं है, एक दिन सबको मरना है। जब तक भारतवर्ष में भारत के विरोध में गतिविधियां चलेंगी, सनातन के विरोध में गतिविधियां चलेंगी, वैदिक धर्म के विरोध में गतिविधियां चलेंगी। आज तक किसी मदरसे से, किसी मस्जिद से, किसी चर्च से ये आवाज नहीं आई विश्व का कल्याण हो। हम लोग पूजा करते हैं, दोनों टाइम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। इसलिए मैं चाहता हूं ऐसी संस्थाओं को तत्काल बंद करना चाहिए। जहां मिशनरी, उन मिशनरियों को समाप्त कर देना चाहिए। जहां मदरसा बोर्ड इस तरह की गतिविधियां करता है, सबसे बड़ी समस्या है इस्लाम का लव जिहाद, जो हिंदुओं के भोले भाले बच्चों को बरलाते हैं और हमारे सामने ही अनैति करके वो बच्चे हैं। इसलिए हम तो विरोध करेंगे, चाहे जितनी धमकियां मिले और चाहे जो कुछ हमारे साथ हो। चलिए महाराज जी, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए और अपनी आप बीती बताने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।